नमस्कार। भारत में आजकल क्षेत्रीय भाषाओं पर काफी जोर दिया जा रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर महाराष्ट्र में जो मराठी को लेकर पहल हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे अलग-अलग स्रोतों के नजरिए से। मकसद यही है कि इस पूरे ट्रेंड के जो अलग-अलग पहलू हैं और उनके क्या असर हो सकते हैं, उनको समझा जाए। हाँ, और ये जरूरी भी है। देखिए, भाषा सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। और आजकल ये मुद्दा काफी गर्म है, तो इसकी परतें खोलना, समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो ये जो अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने की बात है, इसके पीछे मतलब मूल सोच क्या रहती है? खास तौर पर महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर देखें तो स्रोत बताते हैं कि मराठी को आगे बढ़ाने के पीछे क्या सिर्फ सांस्कृतिक गौरव है या कुछ और वजह भी हो सकती हैं? देखिए, अपनी मातृभाषा, अपनी जबान को सहेजना, उसको बढ़ावा देना, ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी इच्छा है ना? हाँ। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का, अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने का तरीका है। महाराष्ट्र की बात करें तो हाँ, कुछ स्रोत इसे स्थानीय संस्कृति, इतिहास को और मजबूत करने की कोशिश की तरह देखते हैं। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि भाई इससे स्थानीय लोगों को प्रशासन में, रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये बात तो है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है, जैसा कुछ जगहों पर चिंता जताई गई है कि क्या इसे किसी तरह से अनिवार्य बनाना, मतलब इम्प्लीमेंट करना ही एक रास्ता है, और इसे लागू करने का तरीका वो कितना मायने रखता है? मतलब क्या इसे थोपने में और लोगों को सहज रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करने में नतीजों में जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। अनिवार्यता को लेकर हमेशा एक बहस की गुंजाइश रहती है, बिल्कुल। लेकिन हाँ, लागू करने का तरीका वो शायद सबसे अहम हो जाता है। अगर इसे जबरदस्ती थोपा जाए तो जाहिर है विरोध होगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसा कुछ विश्लेषण हमें बताते भी हैं। वहीं अगर ये लोगों की भागीदारी से हो, आराम से, एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह, तो इसके फायदे दिख सकते हैं। जैसे आपने कहा, स्थानीय स्तर पर रोजगार शायद बेहतर हों, सरकारी सेवाएं लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचें, लोग ज्यादा जुड़ाव महसूस करें। अच्छा, ये तो हुए राज्य के अंदर के फायदे, पर अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें, मान लीजिए कल को दूसरे राज्य भी अपनी अपनी भाषाओं को लेकर ऐसे ही सख्त कदम उठाने लगे तो? क्या इससे मतलब देश की जो एक ओवरऑल एकता है, उस पे कोई आंच आ सकती है? क्या राज्यों के बीच लोगों का आना जाना, व्यापार, साथ काम करना, ये सब मुश्किल हो जाएगा? कुछ स्रोत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है और ये कई विश्लेषणों में सामने आती भी है। देखिए, अगर हर राज्य अपनी भाषा को इतनी ज्यादा अहमियत देने लगे कि दूसरी भाषा बोलने वालों को दिक्कत होने लगे, असुविधा हो, तो कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्रीय जुड़ाव वाली भावना है, वो कमजोर पड़ सकती है। भारत की विविधता ही तो इसकी असली ताकत है ना। लेकिन अगर भाषा ही दीवारें खड़ी करने लगे, तो फिर लोगों का एक दूसरे से जुड़ना, व्यापार करना, यहाँ तक कि घूमना फिरना भी प्रभावित हो सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना होगा। नाजुक संतुलन। अच्छा, और अर्थव्यवस्था का क्या? खासकर जैसे पर्यटन जैसे क्षेत्र हैं, उन पर इसका क्या असर हो सकता है? कुछ रिपोर्ट्स इसको लेकर चिंता जता रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भाषा की रुकावटों के कारण पर्यटक या कारोबारी किसी इलाके में जाने से थोड़ा कतराने लगे? हाँ, बिल्कुल। इसका असर पड़ सकता है और शायद पड़ता भी है। सोचिए, अगर किसी जगह जाने वाले टूरिस्ट को या किसी व्यापारी को भाषा की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो शायद वो दोबारा वहां जाने से हिचकिचाएगा। इससे सीधे तौर पर टूरिज्म और उससे जुड़े जो भी कारोबार हैं, उन पर असर पड़ेगा। साथ ही जो अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक स्वाभाविक लेन देन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वो भी थोड़ा सीमित हो सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान भी मिले, उन्हें बढ़ावा भी मिले, और साथ ही देश की एकता, वो मेलजोल भी बना रहे? हमारे स्रोत किस तरह के संतुलन की ओर इशारा करते हैं? कोई बीच का रास्ता? हाँ, संतुलन इसका जवाब है और ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं। देखिए, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत जरूरी है, अपनी पहचान के लिए अहम है। लेकिन
इसके साथ साथ ये भी पक्का करना होगा कि जो लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं उनके लिए भी माहौल वेलकमिंग हो, सहज हो, उन्हें अलग थलग महसूस ना हो। और जो संपर्क भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उनकी अपनी जगह है, अपनी अहमियत है, उनको हम नकार नहीं सकते। असल में कई स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भारत की ये जो बहुभाषिकता है, मतलब इतनी सारी भाषाओं का एक साथ होना, ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। हमें इसे सहेजना है, इसे सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि भाई क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति को बचाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय एकता और राज्यों के बीच जो एक सहज जुड़ाव है, उसे भी बनाए रखना उतना ही जरूरी है। और हाँ, आर्थिक असर, खासकर पर्यटन और व्यापार पर, उसे भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो इन सब के बीच एक व्यवहारिक, सम्मानजनक संतुलन खोजना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी। हाँ, और अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों की चर्चा से ही निकलता है। हम सब मिलकर, मतलब एक व्यक्ति के तौर पर भी और एक समाज के तौर पर भी, कैसे अपनी अलग अलग भाषाई पहचान को बनाए रखते हुए भी देश के इस बड़े ताने बाने से और मजबूती से जुड़ सकते हैं। ये संतुलन असल जिंदगी में कैसे साधा जाए, ये हम सबको मिलकर सोचना होगा।